ये तो हमारा रोजी रोज का था ना, 85 रुपया मिलता था, लेकिन रोज मिलता था ना। तो अब तो ये हमारा छीन गया हक, हम अपना इस्तीफा दे दी। तो अब तो सरकार हमको बताएगी ना कुछ कि मतलब ये औरत क्या करेगी, कोई काम बताएगी। हम भी पढ़े लिखे इंटर हाई स्कूल पास हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं या दे सकती है, तो कुछ तो कर मतलब सकती है बच्चा ना। आप पढ़ेगा नहीं तो मतलब मौलिक अधिकार जो शिक्षा को उससे वंचित रह जाएगा, तो भविष्य में उसका तो बर्बाद हो जाएगा। अब हमारा बच्चा, अब हम क्या करें, अब लाचार हैं, बेबस है, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, हम प्राइमरी में पढ़ा रहे थे। अब पैसा होता तो हम भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाते, गाजी पढ़ाते, दूर दूर पढ़ाते, लेकिन हमारा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, मतलब बेटी ये भी पढ़ रही पढ़ेगा थी। नहीं क्या? अब तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जब ऐसे होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, अब इसी तरह छोड़ देंगे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो जो लोग चाह रहे हैं कि दलितों का बच्चा मजदूरी कर रहा है, उसका बाप तो वो भी मजदूरी करे। ये थोड़ा कहा गया कि डीएम का बेटा डीएम ही बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी डीएम बन सकता है, एक चाय बेचने वाला का बेटी जब एसपी ये बन सकती है, आईपीएस, तो एक हम रसोइया का खाना बना रहे, क्यों नहीं बेटा बेटी बन सकता है। हम भी तो उम्मीद करते थे कि हमारा इकलौता बेटा है, हम भी पढ़ाए लिखाएंगे तो हम भी कुछ बनाएंगे, हमारा आखिर का सहारा होगा। देख रहे अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में कंपोजिट विद्यालय गौसपुर बुजुर्गा का जो मामला इन दिनों सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया ने जिस तरह से तूल पकड़ा, उसके बाद ये लग रहा था कि जितेंद्र सिंह के ऊपर सरकार कोई एक्शन लेगी। जिस तरह से दलित बच्चों को स्कूल से निकाला गया, उसके बाद ये लग रहा था कि सरकार कार्रवाई करेगी प्रधानाध्यापक पे। लेकिन एक बेबस माँ आज हमारे बीच मौजूद है जिसका बच्चा उसी कंपोजिट विद्यालय गौसपुर बुजुर्गा में पढ़ता था, लेकिन प्रधानाध्यापक ने उसे निष्कासित कर दिया और कहा कि जब तक मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं आएगा तब तक तुम्हें स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर और अमर उजाला ने जिस तरह से प्रमुखता से खबर छापी, उसके बाद ये लगा कि कुछ एक्शन होगा, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इसलिए बेबस माँ अब स्कूल से इस्तीफा देगी। रसोइया का काम जो माँ करती थी 2000 पे, लगभग 16 साल से ये काम करती थी, ये उम्मीद में कि आज नहीं तो कल इसका वेतन बढ़ाया जाएगा, जो 2000 रुपए मिलता है वो 4000 किया जाएगा और हमारे परिवार का गुजर बसर होगा। लेकिन अब वो माँ बेबस हो गई, वो लाचार है, अब उस पद से रसोइया के इस्तीफा देने जा रही है। तो आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि आप रसोइया के पद से अब इस्तीफा देंगी? यस सर। क्यों? क्योंकि स्कूल में विवाद हो चुका है और ये हो रहा है कि मतलब ये खाना बनाएगी तो कुछ खाना में डाल सकती है या किसी बच्चे का तबीयत खराब हो सकता है तो हमारे पर लग सकता है सर। इसी कारण, इसी डर से हम इस्तीफा दे रहे हैं। और मतलब ये प्रधानाध्यापक पे कार्रवाई नहीं हुई इसलिए आप इस्तीफा दे हाँ, रही हैं? इस्तीफा दे रहे हैं कि कोई, हमने इतना सब कुछ कहा, रोया गिल्ला है सबके सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर हम जाए, कल खाना बनाए, परसों फिर निकाल दिया जाएगा, हमको निकाल दिया, कल किसी और को निकाल दिया जाएगा, तो ऐसे कैसे चलेगी दुनिया। मतलब आपको ये कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई इसलिए आप हम इस्तीफा दे रही इस्तीफा हैं। दे रहे अगर कल कोई घटना होती है तो आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि आपने ही ऐसे कुछ किया खाने है। में मिला दिया है या कुछ कर दिया है, इसलिए आपको डर है, अपने पद से आपने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या इस्तीफा भी मंजूर हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं, अभी तो हम सर के सामने बोल के आए हैं कि सर, तो सर ने हमको फोन नहीं किए कि आप क्यों इस्तीफा दे रही है, स्कूल आई है या नहीं आई है। उसी दिन बस आया था जिस दिन मुख्यमंत्री का उनको आदेश आया था, झूठ या सच, उसी दिन हमको बुलाया गया था कि आप आइए स्कूल, बस। तो आपके बच्चे को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था, अब ये आरोप आपके बच्चे के ऊपर लग रहा था, वो गाना गा रहा था इसलिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन फिर दूसरे दिन जब वो लड़का जाता है तो क्या होता है? अनाउंस माइक में अनाउंस होता है वही कि मुख्यमंत्री का आदेश आएगा, तब वो आदित्यनाथ योगी का आदेश आएगा, तब आपका बेटा स्कूल में पढ़ने आएगा। फिर अपने बेटे योगी को उठा आदित्यनाथ जी जब आदेश करेंगे तब स्कूल के कंपोजिट विद्यालय गौसपुर बुजुर्गा में आदित्य का प्रवेश होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश पता नहीं आता है, क्या होता है। उसके बाद वीडियो का कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हैं। फिर मामले में जिस तरह से आदित्य को फिर दूसरे दिन स्कूल बुलाया जाता है कि आदित्य आके पढ़ेगा, ये मतलब प्रधानाध्यापक कहते हैं। हाँ, तो आपने इस्तीफा दे दिया। हाँ, अब उसी तो दिन इस्तीफा दे दिए। डर था हमको, अंदर हमको डर था, भय था। प्रधानाध्यापक जब कह रहे हैं कि आके बच्चा पढ़े तो नहीं, क्यों कोई फिर कार्रवाई इस्तीफा? नहीं हुई है तो हम ऐसे कैसे जुबान से कह दे, कोई कैसे जानेगा। प्रधान ने प्रिंसिपल ने हमसे कह दिया कि आप आइए पढ़िए, हम जाए पढ़े। कोई जान रहा है कि प्रधान ने, उस प्रिंसिपल ने बुलाया है या प्रधान ने बुलाया है, बेशक ने बुलाया है, कोई देख रहा है? हम ही जान रहे हैं ना कि हमको सर ने फोन किया, हमको सर ने बुलाया है। और कोई, अगर कोई मतलब और हो सकता है तो हमारे पे आ सकता है ना। कल वो कह सकते हैं कि हम नहीं बुलाए थे, अपने से आइए, अपने खाना बना रही है, जबरदस्ती बना रही है, कल कह सकते हैं वो। क्या क्या उनको मतलब हम दिखाएंगे कि हमारे साथ प्रूफ है कि मतलब ये आई थी खाना बनाने के लिए। मतलब आप चाहती हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और बुजुर्गा के कंपोजिट विद्यालय से इनका कहीं ट्रांसफर किया जाए या उचित कोई कार्रवाई विभागीय की जाए, आप ये चाह रही हैं उनके ऊपर? अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो आप इस्तीफा नहीं देती? नहीं देते हम इस्तीफा, तो हमारे रिंकू बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमें डर है।
डर है। हमें डर है, हम नहीं जाएंगे तो स्कूल। कैसे अब काम चलेगा? 2000 पे आप काम करती थी वहां पे, आपके परिवार अब का तो सरकार की, जब सरकार का आदेश आया हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, तो सरकार हमको कुछ उपाय बताएगी ना। जब एक बच्चा के लिए आ रहा है आदेश की, सरकार का आदेश की बच्चा आएगा आदेश तब पढ़ेगा। तो हमारे तो 6 फैमिली है, तो सरकार का आदेश आएगा ना कि अपने बच्चों को कैसे पालेगी पोसेगी। 3 बेटियां हैं, कैसे पढ़ाएगी लिखाएगी। पति मजदूरी करता है, 2 दिन काम करता है, 4 दिन नहीं करता है। ये तो हमारा रोजी रोज का था ना, 85 रुपया मिलता था, लेकिन रोज मिलता था ना। तो अब तो ये हमारा छीन गया हक, हम अपना इस्तीफा दे दी। तो अब तो सरकार हमको बताएगी ना कुछ, कि मतलब ये औरत क्या करेगी, कोई काम बताएगी। हम भी पढ़े लिखे इंटर हाई स्कूल पास हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं या दे सकती है। तो कुछ तो कर मतलब सकती है बच्चा ना। पढ़ेगा नहीं तो मतलब मौलिक अधिकार जो शिक्षा को, उससे वंचित रह जाएगा, तो भविष्य में उसका तो बर्बाद हो जाएगा। अब हमारा बच्चा, अब हम क्या करें, अब लाचार हैं, बेबस है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हम प्राइमरी में पढ़ा रहे थे। अब पैसा होता तो हम भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाते, गाजी में पढ़ाते, दूर दूर पढ़ाते, लेकिन हमारा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था। मतलब ये पढ़ेगा नहीं क्या? अब तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जब ऐसे होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। अब इसी तरह छोड़ देंगे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो फिर ये भी बड़ा होके यही सब करेगा, मजदूरी करेगा, ठेला अब वही चलाएगा। करेगा ना, वही। अब यही तो जो लोग चाह रहे हैं कि दलितों का बच्चा मजदूरी कर रहा है, उसका बाप तो वो भी मजदूरी करे। ये थोड़ा कहा गया कि डीएम का बेटा डीएम ही बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी डीएम बन सकता है, एक चाय बेचने वाला का बेटी जब एसपी ये बन सकती है, आईपीएस, तो एक हम रसोइया का खाना बनाने क्यों नहीं बेटा बेटी बन सकता है। हम भी तो उम्मीद करते थे कि हमारा इकलौता बेटा है, हम भी पढ़ाए लिखाएंगे तो हम भी कुछ बनाएंगे, हमारा आखिर का सहारा होगा, एक ही लड़का है। हम भी तो सोच रहे थे। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती गलत राह पे जाओ या गलत काम करो, कोई अपने औलाद को नहीं कहता है। तो देखिए आज हमारे बीच हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा उठाया गया आवाज। 70 साल के आदमी 5 साल के बच्चे पे इतना बड़ा कनेक्शन उठा रहा है, आवाज उठा रहा है, जो कि वो 300 बच्चों के मालिक है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। क्या है दलित का बच्चा डीएम एसडीएम कलेक्टर नहीं बन सकता? क्या अब ये पढ़ाई से वंचित हो जाएगा तो इसका भविष्य तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे को कहीं और हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को छोड़ देंगे, सीधा घूमेगा, खाएगा, कमाएगा, चाहे मत कमाएगा। हम भी बुढ़ापा में अपना चाहे कुछ भी करेंगे। तो आपने जो सपना देखा उसका क्या हुआ कि बच्चे? सपना तो हमारा टूट गया ना। जब बच्चा छोटा रहता है तभी स्कूल में, सीधा प्राइमरी स्कूल से बड़ा स्कूल में जाता है। अगर पैसा होता तो हम बड़े स्कूल में नहीं भेज देते। प्राइमरी स्कूल में खेल है, कूद है, हर चीज है, प्राइमरी स्कूल से सीख के जाता है ना। आज तो सरकार मांग रही है कि सरकारी टीसी मार्कशीट आएगी तभी नौकरी मिलेगी, या मिलेगी। तब तो हमारा बच्चा का भविष्य बिगड़ गया ना। तो हमारा बच्चा क्या करेगा, ठेला चलाएगा, मजदूरी करेगा, यही सब न करेगा। तो चलिए हम यही कहना चाहते हैं गाजीपुर के डीएम और उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि ये जो गाजीपुर के कंपोजिट विद्यालय गौसपुर का मामला है, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत उचित कार्रवाई करें, ताकि इस मां को भी इंसाफ मिल सके। इनके बेटे का एडमिशन पुनः फिर कराया जाए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जिसके बाद ये माँ जहाँ के रसोइया का काम लगभग 16 साल से करती थी, फिर उसी स्कूल में वो जाके काम करे। तो दोस्तों अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज की तरफ से हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की। जिस तरह से प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप लगता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये माँ बेबस लाचार है, अब इस्तीफा देने की बात कह रही है दोस्तों।